नमस्कार दोस्तों। पिछले पाठ में हमने मजदूरी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली ईएफएमएस और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली एनआईएफएमएस, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस, प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण डीबीटी और विभिन्न बीमा योजनाओं के बारे में जाना। इस पाठ में हम प्रबंधन सूचना प्रणाली एमआईएस से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को देखेंगे। हम केंद्र सरकार द्वारा विकसित वेब सक्षम एप्लीकेशन नरेगा सॉफ्ट और इसके मुख्य लाभों पर चर्चा से शुरुआत करते हैं। नरेगा सॉफ्ट को वेब पोर्टल पर होस्ट किया गया है जो narega.nic.in के रूप में उपलब्ध है। नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के प्रबंधन का लाभ यह है कि यह क्षेत्र से वास्तविक समय में डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे त्वरित और आसान विश्लेषण में मदद मिलती है। विश्लेषण के आधार पर यह प्रणाली अलर्ट जारी करती है जो कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण प्राधिकारियों को समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने का अवसर प्रदान करती है। अब देखते हैं कि पोर्टल में हितधारक कौन है। पोर्टल निम्नलिखित हितधारकों को एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। 1. नागरिक, 2. श्रमिक, 3. ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें, जिला पंचायतें, 4. कार्यक्रम अधिकारी, 5. जिला कार्यक्रम समन्वयक, 6. पीआरआई के अलावा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां, 7. राज्य आरडी विभाग, 8. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, 9. बैंक और डाकघर, 10. सामाजिक अंकेक्षण एजेंसियां और 11. इंजीनियर। पोर्टल में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन की विभिन्न प्रक्रियाओं में आवश्यक कई मॉड्यूल शामिल हैं। इन्हें कोर मॉड्यूल और सपोर्ट मॉड्यूल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कोर मॉड्यूल कार्य, श्रमिक, निधि, ईएफएमएस और श्रम बजट विवरण प्राप्त करते हैं जो नरेगा सॉफ्ट में व्यय की बुकिंग को सक्षम करते हैं। श्रमिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल मास्टर रोल में पंजीकरण, काम की मांग, कार्य आवंटन और उपस्थिति रिकॉर्डिंग को शामिल करता है। सॉफ्टवेयर में बैंक या डाकघर के माध्यम से मजदूरी के भुगतान को सक्षम करने का प्रावधान भी है, क्योंकि यह उन सभी व्यक्तियों के लिए खाता संख्या, बैंक या डाकघर का नाम, शाखा का नाम लेता है जिन्होंने काम की मांग की है। कार्य प्रबंधन मॉड्यूल विभिन्न स्तरों पर योजना के अंतर्गत प्रस्तावित या किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करता है। यह परियोजनाओं की ऑनलाइन अनुमोदन की सुविधा प्रदान करता है और परियोजना के अनुमोदन में लगने वाले समय का हिसाब रखता है। प्रत्येक परियोजना को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाती है और सिस्टम में कार्य की स्थिति को बनाए रखा जाता है। निधि प्रबंधन मॉड्यूल ग्रामीण विकास मंत्रालय या राज्यों से जिलों और फिर कार्यक्रम अधिकारियों या पंचायतों को हस्तांतरित निधियों तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा श्रम, सामग्री और आकस्मिकता पर किए गए व्यय को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल वित्तीय संस्थान के भुगतान नेटवर्क जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस, संचय पोस्ट का उपयोग करने के लिए श्रमिकों, कर्मचारियों और विक्रेताओं को ई भुगतान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस प्रकार भुगतान में देरी के मुद्दे को बड़े पैमाने पर हल करता है और एमआईएस को वास्तविक समय लेन देन आधारित बनाता है। श्रम बजट मॉड्यूल में श्रम बजट तैयार करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी शामिल है। यह प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए श्रम बजट की योजना बनाने और तैयार करने की अनुमति देता है। यह मॉड्यूल इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपना श्रम बजट अपलोड करने में सक्षम बनाता है, जिसे ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक प्रत्येक स्तर पर समेकित किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण मॉड्यूल ग्राम पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण की योजना बनाने और सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर तैयार करने की अनुमति देता है। इसमें सामाजिक अंकेक्षण के दौरान उठने वाले मुद्दों, शिकायतों के साथ साथ बैठकों के विवरण अपलोड करने की सुविधा भी है। इस मॉड्यूल के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सत्यापित दस्तावेजों की टिप्पणियों को भी दर्ज किया जाता है। इसमें सामाजिक अंकेक्षण द्वारा पहचाने गए मुद्दों पर कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को भी दर्ज किया जाता है।
लागत अनुमान मॉड्यूल महात्मा गांधी नरेगा के तहत प्रस्तावित या शुरू किए गए कार्यों का विस्तृत अनुमान बनाता है, जैसे टैंक, कुआं, स्लुइस गेट, मिट्टी की सड़क, सीमेंट कंक्रीट सड़क आदि का निर्माण। शिकायत निवारण प्रणाली किसी कार्यकर्ता या नागरिक को शिकायत दर्ज करने और उसके बाद की प्रतिक्रिया का पता लगाने की सुविधा प्रदान करती है। स्टाफिंग पोजीशन मॉड्यूल महात्मा गांधी नरेगा से जुड़े ग्राम पंचायत से लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय तक के सभी अधिकारियों, योजना और कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम और संपर्क विवरण को एकत्रित करता है। नॉलेज नेटवर्क या सॉल्यूशन एक्सचेंज सभी हितधारकों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने, अन्य हितधारकों या विशेषज्ञों से प्रश्न पूछने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने, अपनी उत्कृष्ट पद्धतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करता है। हमने इस पोर्टल में कुछ डेटा प्रविष्टि बाधाएं भी बनाई हैं। आइए देखें कि वे क्या हैं। केवल वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ही महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं। यह प्रणाली एक परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों से अधिक रोजगार आवंटन की अनुमति नहीं देती है। बिना मांग के कार्य आवंटन नहीं किया जा सकता। ई-मस्टर रोल केवल कार्य आवंटन के बाद ही तैयार किया जा सकता है। यदि मांग के 15 दिन बाद भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो परिवार बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र हैं। मस्टर रोल केवल वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा तथा इसे अगले वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता। किसी कार्य के 2 या अधिक एमआर या तो समान अवधि के लिए हो सकते हैं या केवल असंबद्ध अवधि के लिए हो सकते हैं। यदि भुगतान प्राधिकारी के पास निधि की कम से कम बराबर राशि उपलब्ध न हो तो भुगतान तिथि दर्ज नहीं की जा सकती। एक स्तर से हस्तांतरित निधि को पहले दूसरे स्तर द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि आगे निधि का उपयोग किया जा सके या अन्य स्तरों पर हस्तांतरित किया जा सके। तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदन मिलने तथा सभी विवरण MIS में दर्ज होने के बाद ही कार्य को अनुमोदित माना जाएगा। माप पुस्तिका केवल उन गतिविधियों के लिए भरी जा सकती है जो कार्य के तकनीकी अनुमान में शामिल हैं और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं। किसी कार्य के लिए केवल वही सामग्री बिल या वाउचर में बुक की जा सकती है जो कार्य के तकनीकी अनुमान में दर्ज की गई हो। MIS में किसी कार्य को पूर्ण दर्शाए जाने के बाद उस पर कोई व्यय दर्ज नहीं किया जा सकता। जिस निजी भूमि या वासभूमि पर काम किया जा रहा है उसके मालिक का जॉब कार्ड नंबर कार्य विवरण के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। भुगतान की जाने वाली मजदूरी महात्मा गांधी नरेगा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक नहीं हो सकती। एक श्रमिक को एक ही अवधि के लिए अलग अलग कार्यों पर रोजगार नहीं दिया जा सकता। इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन संस्करण उपलब्ध हैं। ऑनलाइन मोड में जिस मशीन पर डेटा फीड किया जा रहा है वह नरेगा सॉफ्ट से जुड़ी हुई है। ऑफलाइन संस्करण का उपयोग करने के लिए नरेगा सॉफ्ट को मशीन पर उस स्थान से डाउनलोड करना होगा जहां इंटरनेट उपलब्ध हो। यह ऑफलाइन संस्करण अपने आप में पूर्ण है। यह एक स्टैंडअलोन सिस्टम है और सभी रिपोर्ट तैयार और देखी जा सकती हैं। डेटा प्रविष्टि ऑफलाइन संस्करण में की जाती है। डेटा की ऑनलाइन फीडिंग दोनों विकल्पों में से बेहतर है और इसलिए यह डिफ़ॉल्ट विकल्प है। ऑफलाइन फीडिंग एक अपवाद है और मंत्रालय द्वारा इसकी अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब ब्लॉक स्तर पर विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं हो। अब आइए देखें कि MIS के संबंध में ग्राम रोजगार सहायक की जिम्मेदारियां क्या हैं। MIS के संबंध में ग्राम रोजगार सहायक की अन्य के अलावा मुख्य जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं। जॉब कार्ड जारी करने, मांग पंजीकरण के लिए लंबित अनुरोध की देखरेख करना, आवेदकों को कार्य आवंटन, मजदूरी सूची, भुगतान आदि के बारे में जानकारी दें। यदि भुगतान में देरी हो रही हो तो आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए। MIS रिपोर्ट का उपयोग करके ग्राम सभा बैठकों, रोजगार दिवस और सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन करना। MIS में उपस्थिति का समय पर डाटा प्रविष्टि सुनिश्चित करना। श्रमिकों के जॉब कार्ड नियमित रूप से अद्यतन करना सुनिश्चित करें।
ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित सभी अभिलेखों रजिस्टरों का रखरखाव करना तथा नियमित आधार पर MIS में उनका अद्यतनीकरण करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये दस्तावेज सार्वजनिक जांच के लिए आसानी से उपलब्ध हों। MIS प्रणाली में शिकायत दर्ज कराने में श्रमिकों को सुविधा प्रदान करना। इस पाठ में हमने प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS के बारे में जाना। हमने नरेगा सॉफ्ट पोर्टल, हितधारक कौन है, मुख्य मॉड्यूल, डेटा प्रविष्टि जांच और प्रबंधन सूचना प्रणाली में GRS की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जाना।